विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अंबेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धायन इज धम्मा के एपिसोड 98 में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी द्वारा लिखित द बुद्धा एंड इज धम्मा इस ग्रंथ का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ये ग्रंथ कुल मिलाकर 8 बुक्स में ये डिवाइडेड है। बुक 8 में ये डिवाइडेड है। हम इस ग्रंथ के बुक 4 का अध्ययन कर रहे हैं। ये बुक 4 कुल मिलाकर बुक 4 का नाम है रिलीजन एंड धम्मा। बुक 4 का मकसद है कि धर्म धम्म से कैसा भिन्न है, ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने हम लोगों को प्रस्तुत किया हुआ है। ये बुक 4 कुल मिलाकर पार्ट 4 में डिवाइडेड है। पार्ट 4 का हम अध्ययन कर रहे हैं। 3 पार्ट्स का अध्ययन इससे पहले के एपिसोड्स में हम लोगों ने देखा है। हम पार्ट 4 का अध्ययन कर रहे हैं। पार्ट 4 का टाइटल है हिज सरमन्स, यानी तथागत बुद्ध के उपदेश। ये पार्ट 4 कुल मिलाकर 7 सेक्शंस में ये डिवाइडेड है। ये 7 सेक्शंस में 6 सेक्शंस में ये डिवाइडेड है। हम इस बुक 4 के पहले सेक्शन का अध्ययन कर रहे हैं, सेक्शन सरमन्स फॉर हाउस होल्डर्स, गृहस्थों के लिए तथागत बुद्ध के उपदेश। ये सेक्शन 1 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। हमने पहले 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। हम इसके थर्ड और आखिरी चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं। तीसरे चैप्टर का, तीसरे अध्याय का नाम है हस्बैंड एंड वाइफ, पति और पत्नी। तो चलिए देखते हैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने द बुद्धा एंड इज धम्मा में हस्बैंड एंड वाइफ के बारे में तथागत बुद्ध के क्या उपदेश है, वो कौन सी वो बातें हैं जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस अध्याय के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। उस समय तथागत बुद्ध मधुरा और निरंजना के बीच के मुख्य मार्ग से गुजर रहे थे। उसी समय कई सारे गृहस्थ और उनकी पत्नियां भी उसी मार्ग से चल रही थी। तथागत बुद्ध ने मुख्य मार्ग छोड़कर एक पेड़ के नीचे आसन ग्रहण किया। उन गृहस्थों और उनकी पत्नियों ने तथागत बुद्ध को उस पेड़ के नीचे बैठा देखा। यह देखकर वे वहां आए जहां तथागत बुद्ध विराजमान थे। तथागत बुद्ध को प्रणाम करके वो गृहस्थ और उनकी पत्नियां एक ओर बैठ गई। फिर उन्होंने तथागत बुद्ध से पति और पत्नी के सही संबंधों के बारे में पूछा। उन गृहस्थों और उनकी पत्नियों को इस तरह बैठा देखकर तथागत बुद्ध ने इस प्रकार उपदेश दिया। तथागत बुद्ध ने कहा, गृहस्थों, पति और पत्नी के साथ रहने के 4 प्रकार होते हैं। एक निष्कृष्ट पुरुष एक निष्कृष्ट स्त्री के साथ रहता है। एक निष्कृष्ट पुरुष एक देवी के साथ रहता है। एक देवतुल्य पुरुष एक निष्कृष्ट स्त्री के साथ रहता है और एक देवतुल्य पुरुष एक देवतुल्य एक देवी के साथ रहता है। गृहस्थों, एक पति हत्या करता है, चोरी करता है, अपवित्रता करता है, झूठ बोलता है और मादक पदार्थों का सेवन करता है। वो दुष्ट और पापी होता है। लोभ से ग्रसित होकर वो गृहस्थ जीवन जीता है और सज्जनों का अपमान करता है तथा उनकी निंदा करता है। इसी प्रकार उसकी पत्नी भी हत्या करती है, चोरी करती है, अपवित्रता करती है, झूठ बोलती है और मादक पदार्थों का सेवन करती है। वह भी दुष्ट और पापी होती है। लोभ से ग्रसित होकर वह पारिवारिक जीवन जीती है और सज्जनों का अपमान करती है और उनकी निंदा करती है। इसी प्रकार वास्तव में एक गृहस्थो एक निष्कृष्ट पुरुष एक निष्कृष्ट स्त्री के साथ रहता है। गृहस्थो एक पति हत्या करता है, चोरी करता है, अपवित्रता करता है, झूठ बोलता है और मादक पदार्थों का सेवन करता है। वह दुष्ट और पापी होता है। लोभ से ग्रसित होकर वह गृहस्थ जीवन जीता है और सज्जनों का अपमान करता है और उनकी निंदा करता है। लेकिन उसकी पत्नी हत्या, चोरी, यौन अपवित्रता, झूठ बोलने और मादक पदार्थों का सेवन करने से दूर रहती है। उसकी पत्नी सदाचारी और श्रेष्ठ आचरण वाली होती है। लोभ के दोष से मुक्त होकर वह पारिवारिक जीवन जीती है और न तो सज्जनों का अपमान करती है और न ही उनकी निंदा करती है। इस प्रकार वास्तव में गृहस्थों एक निष्कृष्ट पुरुष
देवी के साथ रहता है। गृहस्थों, एक पति हत्या, चोरी, अपवित्रता, झूठ बोलने और मादक पदार्थों के सेवन से दूर रहता है। वह सदाचारी और श्रेष्ठ आचरण वाला होता है। लोभ के दोषों से मुक्त होकर वह पारिवारिक जीवन जीता है और न तो सज्जनों का अपमान करता है और न ही उनकी निंदा करता है। लेकिन उसकी पत्नी हत्या करती है, मादक पदार्थों का सेवन करती है, अपवित्रता करती है, झूठ बोलती है, वह दुष्ट और पापी होती है। लोभ से ग्रसित होकर वह पारिवारिक जीवन जीती है और सज्जनों का अपमान करती है और उनकी निंदा करती है। इस प्रकार वास्तव में एक देवतुल्य पुरुष निष्कृष्ट स्त्री के साथ रहता है। गृहस्थों, यहां एक पति और पत्नी दोनों हत्या, चोरी, अपवित्रता, झूठ बोलने और मादक पदार्थों के सेवन से दूर रहते हैं। वे सदाचारी होते हैं और श्रेष्ठ आचरण वाले होते हैं। लोभ के दोषों से मुक्त होकर वे पारिवारिक जीवन जीते हैं और न तो सज्जनों का अपमान करते हैं और न ही उनकी निंदा करते हैं। इस प्रकार वास्तव में गृहस्थों, एक देवतुल्य पुरुष एक देवी के साथ रहता है। गृहस्थों, यही वे साथ रहने के 4 प्रकार हैं। यही वो बातें हैं जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने तथागत बुद्ध के गृहस्थों के पति और पत्नी के बीच के संबंधों के बारे में हमारे सामने इस ग्रंथ के माध्यम से प्रस्तुत की है। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।